है किस तरीके से एक विद्या अध्ययन का कार्य होना चाहिए उसको उजागर करना, अपने नॉलेज के शेयर में, अपने एक्सपीरियंस के बेस्ड में वो चीज को मैं बढ़ाने की पूरी कोशिश करता हूं। तो उम्मीद है इस टाइप का लर्निंग आपको पसंद आ रहा होगा। मुझे लगा कि कंटेंट डालने की जरूरत है, कोर एजुकेशनल कंटेंट डालने की जरूरत है, तभी मैंने कंटेंट्स को अपलोड करना शुरू किया है। नहीं तो मैं स्ट्रेटेजी, ना ही सिर्फ स्ट्रेटेजी, हमारी गुरुकुल की पद्धति, हमारी सनातन धर्म की जो प्रक्रिया थी, या यूं कहें पूरी भारतीय पद्धति, इसमें कोई धर्म वाली बात नहीं आती, सारे धर्म इसमें सम्मिलित हैं, इसमें कोई धर्म का दीवार बीच में नहीं आता। आपको सीखने में ध्यान देना है। अगर कोई एंशिएंट टाइम्स में अच्छे टेक्निक्स को यूज करके विद्या अध्ययन कर रहे थे, तो आज की डेट में अगर हम फॉलो कुछ कर सकते हैं उस चीज से, तो बुराई नहीं है। इस चीज को आपको समझना होगा। चैनल कोर एजुकेशनल नहीं है, बट कोर एजुकेशनल बेस्ड चैनल है। ये आपके लिए ही है, आपके जेई और नीट जैसे स्ट्रेसफुल एग्जाम्स के लिए, जहां पे आपको डेली मोटिवेशन, डेली गाइडेंस, डेली एक ऐसा आध्यात्मिक तत्व और आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत है, एक टीचर के मुख से, एक एस्पिरेंट रहे हुए व्यक्ति से, वो मैंने प्रदान करने का प्रयास किया है। लेकिन इस चैनल पे अब ये मेरा कार्य मेरे तरफ से पूर्ण होता है। इस वीडियो के बाद जो भी रिस्पॉन्स आएगा, ये आपके एंड से अब शुरू होगा कि वीडियो को कितना ज्यादा शेयर करना है, कि और लाइक्स कैसे बढ़ाने हैं, कैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके एंड में, ना मेरे एंड में, और ना ही अब किसी और के हाथ में। ये है सिर्फ उस हाथ में जिस हाथ में आप इस फोन को लेकर देख रहे हैं। आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे, ये वीडियो बाकियों को भी रिकमेंड होगा। यूट्यूब ऐसे रिकमेंड नहीं करता, यूट्यूब वैल्यूएबल चीजों को रिकमेंड करता है। आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कीजिए, यूट्यूब को पता चलेगा कि इस चैनल पे इंटरेक्शन हो रहे हैं लोगों के। जाइए चैनल को एक्सप्लोर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, राम राम। सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स पार्ट 2 में। तो ये वीडियो आपको अगर मिल रहा है, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे चैनल के लिए बहुत जल्दी से कुछ कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल करते हैं। पार्ट 2 समझ लीजिए इसको। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, ठीक है, और उस पे दो बॉडी रखी हुई है, ठीक, दो पॉजिटिव चार्ज की बॉडी रखी हुई है विथ 10 सेंटीमीटर अपार्ट, और इसके जो बॉडी वेट है, दोनों के चार्जेस भी सिमिलर है और मास भी सिमिलर है। चार्ज कितना है दोनों का? 10⁻⁻7 कूलम्स। अब अपने को ये पूछ रहा है कि ये एक रफ सरफेस है, ठीक, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अब बताओ। तो ये सॉल्यूशन आप कैसे करोगे इसका, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा आइडिया लगाओ। ठीक है, क्वेश्चन एक्सप्लेन हो गया, समझ में आ रहा है आपको? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है। इस एक बॉडी को आप उठाइए, यहां पे रख दीजिए। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दीजिए। ये एक और इस चीज में था कि ये पूरा होल सिस्टम लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में, मतलब मैक्सिमम चीज में, इसके बाद जैसे ही थोड़ा फोर्स ज्यादा लगेगा या जैसे ही कुछ फोर्स इधर उधर होगा, ये पूरा सिस्टम मूवमेंट में आ जाएगा। अभी एकदम लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है। तो देखिए ये बॉडी का क्या होगा, एक वेट लगेगा mg, दैट इज 5g, अभी इक्विलिब्रियम में। एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n, एक फ्रिक्शन लगेगा μn, हम जानते हैं। और इन दोनों के बीच सिमिलर चार्जेस है, तो एक फोर्सेस ऑफ रिपल्शन आएगा कूलम्स लॉ के लिए, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। इस वाली बॉल की बात करें, हम एक बॉल को भी लेके चलेंगे तो हमारे पास जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकल जाएगा। अब देखिए n की वैल्यू इक्विलिब्रियम में ये इसके बराबर रह गया, n इज इक्वल्स टू 5g। तो ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, 5μg, ठीक है। और हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0 q इंटू क्यू बाई 10 का स्क्वायर, दैट इज r²। इसको अगर हम वैल्यूज में पुट करें तो q की वैल्यू है 10⁻⁻7 कूलम्स, इसका स्क्वायर होगा, अपॉन 1/4πε0 की वैल्यू अपन पुट कर लेते हैं 9 इंटू 10⁻9, ठीक। और दोनों के बीच का डिस्टेंस है मीटर में रख लेते हैं 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये f की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी, अपन कैंसिल कर लेते हैं। ये देखिए 14 हो गया, ये 14 -14 + 9 + 5 और उसके बाद सॉरी -5 और उधर ऊपर जाके +2, तो -3, 9 इंटू 10⁻⁻3, या यू कहें 0.009। अब ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये वैल्यू इक्वल होगी μn के। F इज इक्वल्स टू μn, क्योंकि इक्विलिब्रियम में। और म्यू की क्या वैल्यू है, μn की 5 इंटू जी 9.8 ले लेते हैं, ये म्यू इज इक्वल्स टू, आपको यहां पे भी निकाले हैं
0.009, तो म्यू की वैल्यू क्या आ रही है 0.009 बाई हमारा 5 इंटू 9.8 कर लो, ये 4 आ गया, और ये आपका 4 कैरी 45 49, ठीक है क्या, 5 8 जा 40, 0 हुआ 4 कैरी 45 प्लस 4 49, और ये ग्राम्स में था, इसको 10 टू द पावर -3 करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 0.049, और ये वैल्यू आ जाएगी 0.18, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं, क्या आपको एक इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पता था? इसमें क्या है, थोड़ा सा आपका जो नॉलेज है रिलेटेड टू मैकेनिक्स वो भी टेस्ट हो रहा था। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा इसी टाइप का लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में आप ये मान के चलिए कि दो ऐसे बॉल रखे थे, दो ऐसे चार्ज बॉडीज ए और बी, ठीक है, सिमिलर चार्ज क्यू, दोनों में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, दोनों में प्लस पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ठीक है, ये कोई आर डिस्टेंस से रखे हुए थे, ठीक। अब इसके बीच फोर्सेस ऑफ रिपल्शन अपने को दे दिया था कि 2 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन है। अब क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, मैं आपको बता रहा हूं, इसमें एक क्वेश्चन ऐसा क्रिएट किया गया है कि एक तीसरा बॉल आता है सी, ठीक है, एक तीसरा बॉल आता है सी जो अनचार्ज है, जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, वो ए से टच किया जाता है उसको सबसे पहले, उसके बाद उसको हटा दिया जाता है, और फिर ए और बी के बीच में उस सी बॉल को रख दिया जाता है। अब बताइए कि उस सी पे कितना फोर्स लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा, ये अपने को बताना है। क्वेश्चन में समझ में आया आपको? ए और बी ऐसे रखे हुए हैं, दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, सिमिलर चार्ज बॉडीज हैं, और आर डिस्टेंस से सेपरेटेड है, दोनों 2 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन के फोर्स ऑफ रिपल्शन को फील कर रहे हैं। उसमें एक तीसरा बॉल आता है विच इज सी, जो कि अनचार्ज है, वो सबसे पहले ए से टच कराते हैं उसको, उसके बाद जो है मिड ऑफ ए एंड बी हम रख देते हैं। उसके बाद बताना पूछा है क्वेश्चन में कि सी पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू बताइए और फोर्स का डायरेक्शन बताइए। क्वेश्चन समझ में आ गया? ट्राई कीजिए। चलो अब मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। सबसे पहली बात, ये अनचार्ज था, ठीक है, तो जब अनचार्ज कोई पार्टिकल है चार्ज क्यू से जुड़ेगा तो क्या होगा, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों में, और दोनों में कितने कितने चार्जेस रह जाएंगे, दोनों में Q/2 चार्ज रह जाएगा। जो ए का क्यू था वो सी के आधे में बढ़ जाएगा। अब सिचुएशन क्या है, अब सिचुएशन है कि ए और बी के बीच में एक सी भी आ गया है। सी का चार्ज अभी कितना हो चुका है, Q/2, ए का चार्ज कितना हो चुका है, Q/2, ये प्लस में है ना, सारे चार्जेस प्लस में ही हैं। और बी से तो कोई छेड़छाड़ी नहीं की थी, तो बी क्यू पे ही है, और दोनों के मिड पॉइंट में रखा गया, क्वेश्चन यही कहा गया था, तो ये R/2 पे है। अब सी पे लगने वाला फोर्स हम कैलकुलेट करते हैं। तो बी जो है सिमिलर चार्जेस है, तो बी इधर फोर्स लगाएगा, ठीक, ए इधर फोर्स लगाएगा, तो सी पे लगने वाला फोर्स हम इधर से इससे बना लेते हैं, ए पे फोर्स ड्यू टू फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए ऐसा रहेगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी इस डायरेक्शन में रहेगा। और जाहिर तौर सी बात है कि इस चार्ज का वैल्यू बी का ज्यादा है, तो ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, तो फोर्स नेट डायरेक्शन, नेट फोर्स का डायरेक्शन एफ सी का डायरेक्शन इसी तरफ होगा। अब कैलकुलेशन समझ में आया ना, क्योंकि दो चार्ज को मल्टीप्लाई करेंगे तो Q/2 होगा, 1/4πε0 R/2 होल स्क्वायर दोनों में कॉमन है, इसमें Q/2 होगा लेकिन इसमें Q है, तो ये वाला फोर्स ज्यादा रिपेल करेगा, तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स आ जाएगा। अब मैग्नीट्यूड देखना है अपने को कि मैग्नीट्यूड कितना होगा सी पे लगने वाले नेट फोर्स का, तो उसके लिए अपने को क्या करना होगा, एक्सप्रेशन लिखना होगा इन दोनों का। देखिए सबसे पहले आप क्या कर लो, 1/4πε0 ये जो होता है ना एफ सी में, ये तो क्लियर है कि एफ सी बी बड़ा होगा एफ सी ए से। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्योंकि दोनों चार्ज का प्रोडक्ट इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट से ज्यादा है। बाकी 1/4πε0 R/2 होल स्क्वायर तो सेम है दोनों में।
तो ये वाला फोर्स ज्यादा होगा तो इस तरफ होगा, तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स आएगा। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम कर रहे हैं, और ये फोर्स को हम नेट फोर्स को सी को ऐसे माइनस करेंगे क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। अब इसके बाद देखिए आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन कर लीजिए और r/2 होल स्क्वायर को भी कॉमन कर लीजिए, ठीक है। तो अंदर में क्या बच जाएगा, q इंटू क्यू बाई टू, q इंटू क्यू बाई टू इन दोनों का, माइनस q बाई टू इंटू क्यू बाई टू, ये इस डायरेक्शन का फोर्स हो जाएगा, ठीक है। अब आगे इसको कैलकुलेट करते हैं। ये 4 को आप ऊपर ले लीजिए, इसको अपन ऐसे रख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ऊपर से क्यू स्क्वायर को भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक। तो क्या बचेगा 1/2 माइनस 1/4, ठीक है। क्यू स्क्वायर बाहर, ये 1/2 माइनस 1/4, 2 इंटू 2 4, ठीक है। एफ सी पे अब कितना फोर्स लग रहा है, 4 इंटू, ये तो अपना बीच का कॉमन निकल गया है, 4 स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4, ये 4 से ये 4 कट, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई थी अपने को, दोनों फोर्सेस ऑफ रिपल्शन का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू दी थी 2 इंटू 10⁻⁻⁵ न्यूटन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, था कि नहीं बढ़िया क्वेश्चन। अलोंग बीसी, इसका डायरेक्शन भी यही होगा। होपफुली आपको ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, है ना। और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन अगर आप बोलोगे तो एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। क्या आपका ये पार्ट 2 है कूलम्ब्स लॉ का, ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए, काफी बेसिक से समझाने की मैंने कोशिश की है। हो सकता है कुछ डाउट आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए कि क्या डाउट आ रहा है, और ना ज्यादा से ज्यादा आप क्या करिए, कमेंट में इंटरेक्शन कीजिए, तब मुझे पता चलेगा कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अब एक तीसरे न्यूमेरिकल को हम डिस्कस कर लेते हैं। बनाने को यहां इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल बन सकते हैं, लेकिन आपको यूज वही करना है फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। थोड़ा बेसिक मैकेनिक्स इसमें यूज हो रहा है, इसलिए आप 11th के मैकेनिक्स को थोड़ा सा स्ट्रांग लेकर चले रहेंगे, जो फोर्स वाला इक्वेशंस है उसको लेकर, ठीक है। बेसिक्स यूज होता है इसी में। अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें, अगर दो चार्ज बॉडीज, सिमिलर चार्ज बॉडीज, ठीक है, सिमिलर चार्ज बॉडीज आर डिस्टेंस से रखे हुए हैं, तो तीसरा अनचार्ज बॉडी अगर आता है, ठीक है, अगर आता है इन दोनों के बीच में, तो उस चार्ज बॉडी की अनचार्ज जो बॉडी आएगा उसकी क्या वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड पूछा है, उसका क्या साइन होना चाहिए, और वो इन दोनों के बीच में किस तरीके से, किस पोजीशन पे आना चाहिए कि जो अभी इक्विलिब्रियम बना हुआ है दोनों के ए और बी के बीच में, वो तीसरे आने के बाद भी बना रहे। वो तो मैग्नीट्यूड, साइन और पोजीशन उस थर्ड बॉडी का हमको पता लगाना है। तो ये क्वेश्चन था, समझ गए आप क्वेश्चन। दो चार्ज बॉडीज रखी हुई हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में, सिमिलर चार्ज है, और अपने को तीसरा एक अनचार्ज बॉडी है जिसको रखना है दोनों के बीच में, उसका मैग्नीट्यूड, साइन और पोजीशन बताना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, एक बार अपने से अटेम्प्ट करके देखिए, अभी मैं सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं। चलो एक सॉल्यूशन अब इसका भी डिस्कस कर ही लेते हैं जल्दी से। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए इस दोनों के बीच में फोर्स लगी रहे, अगर हम सपोज पॉजिटिव चार्ज लाएं कि नेगेटिव चार्ज लाएं, कोई भी चार्ज लाइए उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपने को फोर्स को बैलेंस करना है। सपोज हम x डिस्टेंस पे एक बॉडी को ले आते हैं, यहां से x डिस्टेंस पे c बॉडी को ले आए, ठीक है। तो ये बाकी बचा हुआ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r माइनस एक्स सी बी तक, ठीक है। और अपने को अभी चार्ज इसका नहीं पता, ये क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, सपोज इसका चार्ज कैपिटल क्यू है, ठीक है। अब इन दोनों, अब ये अपने को करना है कि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। तो इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन रहेगा, हम प्लस पॉजिटिव क्यू चार्ज लेके चल रहे हैं प्लस में ना,
ये इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर फोर्स लगाएगा, तो बराबर ही रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। इक्विलिब्रियम में हम दोनों तरफ के फोर्सेस को बराबर लेकर चल लेते हैं, उससे अपना ये डिस्टेंस पता चल जाएगा, और डिस्टेंस के बाद जो है हमारे पास ये चार्ज की वैल्यू आ जाएगा। आज देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। दोनों को मतलब फोर्सेस बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच का फोर्स को हम इक्वेट कर देते हैं बी और सी के फोर्स को, ठीक। इससे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश रहेगा। चाहे और क्या होना चाहिए साइन, कोई भी साइन रख सकते हो आप, फोर्सेस बैलेंस करना है, चार्ज से फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव भी रख सकते हो, नेगेटिव भी रख सकते हो। फोर्स एसी में क्या लगेगा, दोनों चार्ज का मल्टीप्लीकेशन कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों के बीच का डिस्टेंस एक्स स्क्वायर। इधर क्या है, कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये कैंसल, ये कैंसल, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तीनों कैंसल, ठीक। अब क्या बच गया, आर माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसको ओपन कर लेते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2r एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये कैंसल। अब उसके बाद क्या आ गया, 2r एक्स इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये आर, एक आर कैंसल, तो एक्स क्या आ गया, r/2। मतलब मिड पॉइंट पे रखेंगे तो जो होगा बैलेंस हो जाएगा वो फोर्स। अब चार्ज की वैल्यू बड़ी ही सिंपल है। अगेन चार्ज क्या होना चाहिए, इस चार्ज को निकालने के लिए आप क्या करिए, दोनों फोर्सेस को जीरो से भी इक्वेट कर सकते हो आप। बाकी चार्ज जो है कभी भी आप ये ध्यान रखना, मिड पॉइंट पे अगर रख रहे हैं सिमिलर चार्ज तो वो q बाई क्या, r/2 और q बाई, चलिए इसी को पता करते हैं कि r/2 पे आप कौन सी इक्वेशन पे पुट करेंगे तो x को अपने को q निकालने में मदद होगा। सोचिए तो थोड़ा थोड़ा, यहां पे अगर x पुट करेंगे तो फोर्स निकलेगा, है ना, और अपने को तो q अननोन है, और फोर्सेस तो हमारे बैलेंस्ड हैं, राइट। तो q/4, यस, q/4 इसका आंसर आ जाएगा। दोनों को अगर हम प्लस लेकर जीरो कर देंगे, यस यस यस, यहां से अपने को आंसर मिल जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में था ना। अब इक्विलिब्रियम में पहले कैसे था और बाद में कैसे आया, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। पहले कैसे इक्विलिब्रियम में था, जब तीसरा चार्ज नहीं आया था तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर, जब कोई तीसरा बॉडी नहीं था, बाई r स्क्वायर। अभी तीसरा बॉडी आ गया है, अभी भी इक्विलिब्रियम में, तो ये दो भी इक्विलिब्रियम है, ये दो भी इक्विलिब्रियम है, चाहे ये दो लोग ले लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ऐसे ही कैलकुलेट किया अभी कि ये दो फोर्स का इक्विलिब्रियम लिख लिया जो शुरू में था। अब जो है बाद में कोई दो के बीच के फोर्स को फिर से कंसीडर कर लेते हैं। सपोज ये दो के बॉडीज के बीच के फोर्स को कंसीडर कर लेते हैं। पहला वाला जो अपना, जब दो ही पार्टिकल थे, ये हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r स्क्वायर। दूसरी बार ये दो बॉडीज को ले लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्जेस अपने को q तो पता नहीं है, ये स्मॉल q है, और दोनों का डिस्टेंस क्या है, x क्या है, x की वैल्यू r/2 है, r/2 होल स्क्वायर, ठीक है, r/2 होल स्क्वायर। ये q, एक q से निकल गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से निकल गया, और ये यहां पे बचा q, यहां पे बचा r स्क्वायर, ये कैपिटल Q, ये r स्क्वायर ऐसे, और 2 का स्क्वायर ऊपर जाके 4, r स्क्वायर कैंसल, तो Q की क्या वैल्यू आ गई, Q की वैल्यू आ गई स्मॉल q/4। यही अपने को मैग्नीट्यूड मिल गया, ये अपने को पोजीशन मिल गया, ये अपने को मैग्नीट्यूड मिल गया। साइन अपना कोई भी रख सकते हैं, आपको बताया था। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व्ड। तो यार ऐसे ही कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए वीडियोस के साथ बने रहिए, ये सीबीएसई बोर्ड के लिए भी आपके लिए काफी यूजफुल होगा। साथ ही साथ आप जेईई मेंस और नीट की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये जो बेसिक न्यूमेरिकल्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ कूलम्ब्स लॉ का, ये भी आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो में मैं मेरा एक ये एम है, क्योंकि पढ़ाने वाले लोग बहुत हैं, सच में पढ़ाने वाले लोग बहुत हैं, बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं, शायद मुझसे भी बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे, लेकिन मैं एक सिंपल जो नॉलेज है मेरे पास वो मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई एकदम रट के आया और चीजों को देख रहा हूँ, क्योंकि अभी आप देखिए मैं ये पोजीशन निकालने के बाद मैग्नीट्यूड निकालने में मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, क्योंकि
ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन तक आप लेके आते हैं, फ्रेम थोड़ा सा लेकर आते हैं, लेकिन सॉल्यूशन पूरा तरीके से प्रिपेयर करके नहीं आ सकते। आप क्वेश्चंस को देखते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स को आप अप्लाई करते हैं। दूसरी बात ये कि इस चैनल से आप जुड़िए यार, इस चैनल से आप जुड़िए, क्योंकि मेरा पार्ट था कि मैं वीडियोस को बनाऊं, लेक्चर्स को बनाऊं, स्ट्रैटेजीज डिस्कस करूं। ऑलमोस्ट ये 87th वीडियो है ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 87th वीडियो है। और जो आपकी साइड का रिस्पॉन्स होना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली वो अब तक नहीं आया। हो सकता है मैं अच्छा नहीं पढ़ाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चैनल जो अगर लगातार वीडियोस डाल रहा है तो उस चैनल के ओनर के बाद अब आपकी तरफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि चैनल में क्या क्या वीडियोस हैं, क्या क्या प्लेलिस्ट हैं, उसको भी आप एक्सप्लोर कीजिए। आपको पता चलेगा कि कितने वैल्यूएबल कंटेंट्स मैंने अपलोड किए हुए हैं, स्ट्रैटेजी से बेस्ड हो, चाहे वो टॉपर के हैबिट्स हो, चाहे वो आपको सारे टाइप के सेशंस हो। क्योंकि मेरे को मालूम है कि आज की डेट में अगर किसी को सफल होना है तो ये कंटेंट बहुत लोग दे रहे हैं यार। ऑलमोस्ट ये कंटेंट भरा पड़ा हुआ है यूट्यूब पे। कोई मैं दे रहा हूं, कोई विशेष बात नहीं है, मैं बस इसलिए दे रहा हूं कि कोई एक बच्चा मुझसे जो कनेक्ट कर जाएगा वो इस चीज को अच्छे से समझ पाएगा। क्योंकि आप जिससे कनेक्ट कर पाते हैं उस चीजों को जो भी वो समझाएगा आगे चल के वो आप बेटर अंडरस्टैंड करेंगे। बस यही मेरा एक एम था। दूसरा एक एम था कि जो स्ट्रैटेजीज जो मेन है ना, जो प्लानिंग जो मेन है, और जो स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट है, जो हमारी गुरुकुल की पद्धति रही है, किस तरीके से एक विद्या अध्ययन का कार्य होना चाहिए, उसको उजागर करना अपने नॉलेज के शेयर में, अपने एक्सपीरियंस के बेस्ड में, वो चीज को मैं बढ़ाने की पूरी कोशिश करता हूं। तो उम्मीद है इस टाइप का लर्निंग आपको पसंद आ रहा होगा। मुझे लगा कि कंटेंट डालने की जरूरत है, कोर एजुकेशनल कंटेंट डालने की जरूरत है, तभी मैंने कंटेंट्स को अपलोड करना शुरू किया है। नहीं तो मैं स्ट्रैटेजी, और ना ही सिर्फ स्ट्रैटेजी, हमारी गुरुकुल की पद्धति, हमारी सनातन धर्म की जो प्रक्रिया थी, या यूं कहें पूरी भारतीय पद्धति, इसमें कोई धर्म वाली बात नहीं आती, सारे धर्म इसमें सम्मिलित हैं, इसमें कोई धर्म का दीवार बीच में नहीं आता। आपको सीखने में ध्यान देना है। अगर कोई एंशियंट टाइम्स में अच्छे टेक्निक्स को यूज करके विद्या अध्ययन कर रहे थे, तो आज की डेट में अगर हम फॉलो कुछ कर सकते हैं उस चीज से, तो बुराई नहीं है। इस चीज को आपको समझना होगा। चैनल कोर एजुकेशनल नहीं है, बट कोर एजुकेशनल बेस्ड चैनल है। ये आपके लिए ही है, आपके जेई और नीट जैसे स्ट्रेसफुल एग्जाम्स के लिए, जहां पे आपको डेली मोटिवेशन, डेली गाइडेंस, डेली एक ऐसा आध्यात्मिक तत्व और आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत है, एक टीचर के मुख से, एक एस्पिरेंट रहे हुए व्यक्ति से, वो मैंने प्रदान करने का प्रयास किया है। लेकिन इस चैनल पे अब ये मेरा कार्य मेरे तरफ से पूर्ण होता है। इस वीडियो के बाद जो भी रिस्पॉन्स आएगा ये आपके एंड से अब शुरू होगा कि वीडियो को कितना ज्यादा शेयर करना है, कि और लाइक्स कैसे बढ़ाने हैं, कैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके एंड में, ना मेरे एंड में और ना ही अब किसी और के हाथ में। ये है सिर्फ उस हाथ में जिस हाथ में आप इस फोन को लेकर देख रहे हैं। आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे ये वीडियो बाकियों को भी रिकमेंड होगा। यूट्यूब ऐसे ही रिकमेंड नहीं करता, यूट्यूब वैल्यूएबल चीजों को रिकमेंड करता है। आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कीजिए, यूट्यूब को पता चलेगा कि इस चैनल पे इंटरेक्शंस हो रहे हैं लोगों के। जाइए चैनल को एक्सप्लोर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। राम राम।